हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर। रुकते हैं थोड़ा सा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अच्छी। 2-4 मिनट रुकते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे और आ जाते हैं। आप लोग फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर लिए थे क्या? बताओ। नो सर। तो ठीक है, मतलब ना होशियार हो, काफी लेट आते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। तो बस 1 मिनट और रुक जाओ बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? बताओ बताओ बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, बताओ। सर हाइड्राबेंजीन और अरे हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ रहे थे ना। ये सर। देखो, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हम लोगों ने वुल्फ किस्नर पढ़ा था और क्लीमेंसन पढ़ा था, यही दोनों पढ़ा था ना। अब बात कर लेते हैं ये ऑक्सीडेशन सर। एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड हो, ठीक है? अगर आप इसमें क्या डाल दो, KMnO4 डाल दो, या फिर K2Cr2O7 डाल दो, या फिर क्या डाल दो, जोन्स रिएजेंट डाल दो, या फिर क्या डाल दो, HNO3। अगर इन चारों में से आप कुछ भी डाल दोगे ना, तो ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
बताओ आप लोग। कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड में। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है। अब बात कर लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट की। किसकी बात करते हैं हम लोग? टॉलेंस रिएजेंट की। तो सबसे पहली बात देखो, टॉलेंस रिएजेंट करता क्या है? टॉलेंस रिएजेंट बच्चों ना केवल और केवल किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड में भी दो टाइप के, एक होता है एलिफैटिक का, दूसरा होता है एरोमेटिक। यह दोनों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। और क्या बनाता है? जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एल्डिहाइड है ना, तो इसी का क्या बना देगा? कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। क्या बना देगा? H की जगह क्या जोड़ देगा? O जोड़ देगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो। और साथ ही साथ Ag बना देगा। तो Ag से पता है क्या होता है? जिस भी ग्लास में आप लोग यह रिएक्शन कराओगे तो वह ग्लास पूरा चमकने लगेगा, चांदी जैसे चमकने लगेगा। क्लियर है क्या? बोलो। तो इसको हम लोग ना टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं, या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? Tolerant test या silver सिल्वर mirror test. मिरर टेस्ट बोलते हैं, या फिर सिल्वर अमोनिकल टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर अमोनिकल टेस्ट क्यों? क्योंकि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, उसमें सिल्वर होता है, और जो अमोनिया होता है ना, इसी का क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। आई होप मेरी बातें आप लोग को क्लियर होगी। क्लियर है? क्या बनता है? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। डन है मेरी बातें? फिर बात करते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? फेहलिंग सॉल्यूशन की। तो बच्चों जो फेहलिंग सॉल्यूशन होता है ना, यह भी एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करता है बताओ? कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ क्या करता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। बच्चों यह प्रेसिपिटेट होता है ना, वह रेड ब्लड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड ब्लड कलर का। तो रेड ब्लड कलर का होगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यह इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जाहिर सी बात है फेलिंग टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। सिंपल सी बात बताता हूं, यह केवल और केवल किसको ऑक्सीडाइज करता है? एलिफैटिक वाले को ही करता है। क्या एरोमेटिक वाले को करता है क्या? नहीं करता है। No, sir. मेरी बातें यहाँ पे क्लियर है? बताओ जरा, आप लोग को बातें क्लियर है मेरी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं। कीटोन में क्या रहता है हमारे पास? इसको छोड़ो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलो जरा एक बार इसका आंसर बताना आप लोग, क्या आंसर होगा। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर बताओ आप लोग। क्लियर है मेरी बातें? बोलो आप लोग। अरे बताओ भाई, क्लियर है क्या? नहीं बता पाओगे आप लोग? अनमोल, वंशिका, वंशिका आप लोग बताओ भाई। धनिश, कार्तिक, निशांत, तनु, शीला, किसी को नहीं आ रहा है? सबसे पहली बात बोला, ध्यान से देखो, हमारे पास एक कंपाउंड ए है, और कंपाउंड इस प्रकार है कि यह कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है मेरी बातें? अब यह जो कंपाउंड ए है ना, वह नेगेटिव टेस्ट दे रहा है किसका? टॉलेंस टेस्ट का। और पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का। तो बताओ वो ए कौन है? आप बताओ, टॉलेंस टेस्ट को नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं हो सकता? बोलो। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्लियर है क्या?
और वो यह भी बोला कि यह एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो जरा बताना ए बी सी में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, किसके पास कायरल कार्बन है, ये तो बता सकते हो ना आप लोग। किसके पास ए बी सी में कायरल कार्बन है, ए बी डी में जिसके पास कायरल कार्बन होगा वही ना ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ढूंढ के आप लोग बता दो। ये आप लोग ढूंढ के बता दो आप लोग। ढूंढ के आप लोग बता दो। हुआ क्या किसी का? अरे हुआ आप लोगों से सर ए ऑप्शन है, क्या? ए। ये बताओ इसमें से कौन सा कार्बन कायरल है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर या पांचवा नंबर? कौन सा कार्बन कायरल है जरा बताना। कौन सा कार्बन कायरल है? बता सकते हो? अरे भाई इसमें तो कोई कार्बन ऐसा कार्बन नहीं है कि चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, यह तो होगा नहीं। लेकिन यह वाला कार्बन एक ऐसा है ना, चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो। देखो इस पे H जुड़ा हुआ है, इससे यह जुड़ा हुआ है, इससे यह जुड़ा हुआ है, क्या चारों अलग अलग है क्या? यही एक कार्बन कायरल है, बाकी किसी में भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी वाला ही करेक्ट होगा। डन है क्या? यस सर। आप लोग समझ पता क्यों नहीं रहे? अब बात कर लेते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? हेलो फॉर्म रिएक्शन की। तो आओ बताते हैं यह देता कौन कौन है हेलो फॉर्म रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि बात देखो यहाँ पे लिखते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अगर मान लेते हैं क्लोरीन यूज करोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमीन यूज करोगे तो क्या बोलोगे? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। और आयोडीन यूज करोगे तो? आयोडोफॉर्म। बिल्कुल, आयोडो फॉर्म रिएक्शन। कुछ ऐसे बोलोगे क्या? अब यस देखो सर। ये देते कौन कौन सा, यह देते हैं एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, और कौन देता है? एल्कोहल देता है। ठीक है, इसमें से भी बच्चों कंडीशन है। कंडीशन क्या है ध्यान से देखना, केवल और केवल वही एल्डिहाइड देगा जिसके पास क्या हो, हमारे पास एक्टिव कार्बन। मिथाइल ग्रुप। कार्बन के जस्ट बगल में ना CH3 लगाओ, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में क्या लगाओ? CH3। CH3 लगाओ। बाकी दूसरे साइड कुछ भी हो, लेकिन एक साइड क्या होना चाहिए? टर्मिनल कार्बन पे CH3 होना चाहिए। आप बताओ क्या यह वाला देगा? क्या यह वाला देगा? नो सर। नहीं देगा। ठीक है, कीटोन देखो, कीटोन भी वही हो, कीटोन भी वही हो जिसके टर्मिनल कार्बन पे क्या हो? CH3 CH3। लगाओ। ठीक है, CH3 लगाओ। क्लियर है मेरी बातें? आप यस बताओ सर। क्या यह वाला देगा? क्या यह वाला देगा? यस सर। बिल्कुल यस देगा। सर। लेकिन अगर मैं इसको CH2 CH3 कर दूं, यह वाला देगा? नो सर। नहीं नो देगा। सर। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब यस। देखो एल्कोहल भी वही देखा, पता है क्या करता है? एल्कोहल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो केवल और केवल 2 डिग्री एल्कोहल देगा, और केवल और केवल वही एल्कोहल देगा ना बच्चों
जिसको ऑक्सीडाइज करने पे दूसरे साइड क्या हो जाए, हमारे पास कीटोन बन जाए। आप बताओ 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटोन बन जाएगा, बन जाएगा। तो अब बताओ कीटोन बन गया तो क्या टर्मिनल कार्बन पे हमारा मिल गया क्या, यस सर। मिल गया। अगर मानो आपका ये वाला अल्कोहल होता, बताओ तो बनता क्या, तो देता क्या, बताओ आप बताओ। नो सर। 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा तो देगा नहीं। देखो टर्मिनल पे आपका मिल नहीं गया। यस सर, मिल गया। अगर मानो यह वाला होता तो CH3 CH2 CH2 और OH, यह वाला होता तो सर ये नहीं देता क्योंकि टर्मिनल पे CH3 नहीं मिलता। बिल्कुल, इस बार क्या मिलता हमें, टर्मिनल पे CH3 नहीं मिलता, तो यह वाला नहीं देता। बातें क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, कुछ भी बना लेते हैं। अब इसमें मिलाते हैं NaOH और साथ में क्या मिलाते हैं H2, यानी कि अगर मान लो क्लोरीन होगा तो Cl2 हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो Br2 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो यहां से बॉन्ड टूटता है तो कार्बन के पास क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। और जो CH3 टूटेगा ना, इसका कुछ ऐसे बन जाएगा, CH-CX3 बन जाएगा, ठीक है क्या। अगर मानो क्लोरीन होगा तो CH-Cl3 होगा, आयोडीन होगा तो CHI3 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। बातें मेरी क्लियर है क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले देखो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन वही देगा जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हो। तो बच्चों ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, यह एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, क्या देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। और इनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बताओ, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो जैसे कि देखो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, यह एक एल्डिहाइड है। जिस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा ना, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, इस पे जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यह वाला देगा ना एल्डोल कंडेंसेशन। यस सर। मान लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, तो आप बताओ यह एल्डोल कंडेंसेशन देगा, नो सर। नो सर। देगा। एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, बच्चा ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो यह वाला नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं देगा, और ध्यान से देखना आपका यह बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा। क्लियर है क्या, यस सर। फॉर्मल्डिहाइड भी यह टेस्ट नहीं देगा, और कौन नहीं देगा, फॉर बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास में क्या होता है, निधि, निधि आप पिछले क्लास में नहीं थे ना सर इससे पहले जो 5 बजे हुई थी। क्या, हाँ यस सर, एक्चुअली उस टाइम मेरी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अरे तो थोड़ा ध्यान दे लिया करो, अभी इसके यस पहले सर। मैंने तो काफी पढ़ा दिया। यस सर। संस्कृति चंद्रा, आप बताओ भाई, चलो ठीक है आगे बढ़े क्या, यह भी नहीं देगा। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब भी बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन होगा ना, उसमें हम टू टाइप्स एल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे, 2 एल्डिहाइड लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और एक और एल्डिहाइड लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसमें बच्चों एक बेस लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, बेस। NaOH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, NaOH। आप बताओ NaOH। NaOH का जो माइनस आएगा, वह जो बेस होगा, बेस पता है क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा।
अब जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, यही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है क्या? तो आप बताओ एसिडिक H+ ले लेगा क्या इसका? बोलो, ले लेगा। तो Yes, यहाँ sir. पे क्या बनेगा बताओ? CH2 माइनस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा बताओ? यस सर। और यह वाला माइनस बच्चों ना कहाँ पे जाके अटैक करेगा? दूसरे वाले एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। देखो कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH3 C, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे H है ही, और तीसरा वाला नंबर क्या किया है? अटैक किया है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कुछ भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, जो यहाँ का ये जो OH माइनस इसका H लिया है, क्या बना लिया है? H2O बना लिया है। अब H2O बना लिया तो फिर से ये H इसको दे देगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? CH3 COH, फिर से यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या? C डबल बॉन्ड O H। बातें क्लियर है क्या? यस सर। इसके बाद इस रिएक्शन में होता है हीट। क्या होता है? हीट। तो हीट जब भी करते हैं ना, तो इसका OH और जस्ट कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले हाइड्रोजन का H, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। क्या बना लेते हैं? H2O रिमूव हो जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। क्लियर है? कुछ भी डाउट्स? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। देखो, अब ध्यान से देखो आप लोग, ये तो हो गया हमारे पास, ये तो एल्डिहाइड हो गया। और ऐसे ही कीटोन होता तो कीटोन का भी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो, मान लेते हैं कि दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखना बच्चों, सिंपल सी बात बताना, सिंपल सी बात बताना। अब पता है क्या, जब दोनों सेम एल्डिहाइड होंगे, अगर सेम टाइप के एल्डिहाइड होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ एल्डॉल। क्या बोलेंगे? सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डॉल। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डॉल बोलेंगे। तो अब हम लोग क्रॉस वाले का देख लेते हैं। आप बताओ, क्रॉस वाले में अगर बेस आएगा तो किसका H निकालेगा? जरा बताना, एल्डिहाइड वाले का कि कीटोन वाले का? किसका निकालेगा? सर एल्डिहाइड का। कीटोन निकालेगा, क्योंकि एल्डिहाइड का हम लोग न्यूक्लियोफिलिक देखते हैं। अगर अटैक करना होता तो एल्डिहाइड पे करता, कीटोन का निकालेगा। ठीक है? ओके सर। अगर मेजर की बात करें तो वैसे निकाल एल्डिहाइड का भी सकता है। अगर मेजर की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट किसका बनाएगा? कीटोन का। कीटोन का। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? CH3 C डबल, यहाँ पे OH आ ही जाएगा, यहाँ पे H है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या? यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, तो क्या बना है? CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बताओ, यस सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, यह हो गया क्रॉस वाला। ठीक है, देखो ये क्रॉस वाला है, क्रॉस वाले में दो अलग अलग की जरूरत है, वो हो ही गया। कोई दिक्कत है क्या? अब कभी कभी पूछता है कि बताओ अगर हमारे पास दो ऐसे दे दिया तो बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी का पूछ रहे हैं, बता दो टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 4. क्या? 4. बताओ बताओ आप लोग, बताओ आप लोग, क्या क्या होगा? सर क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट रहेगा और सेल्फ एल्डोल में 2 प्रोडक्ट रहेगा। देखो सिंपल सी बात, ये टोटल प्रोडक्ट पूछेगा। आप बताओ, ये दो मिलके सेल्फ बना लेंगे, यस सर। तो सेल्फ में कितना बनेगा प्रोडक्ट? 2 बनेगा। ठीक है,
अगर ये दो आपस में रिएक्ट कर ले तो एक सेल्फ बना लेंगे, बताओ। यस सर। एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। Yes, sir. अगर यह आपस में सेल्फ किया तो एक इसका भी बन जाएगा। अब देखो, अगर हमारा जो बेस है अगर इसका एच निकालेगा, किसके में अटैक करेगा, तो एक प्रोडक्ट इसका बन गया। लेकिन अगर इसका एच निकाल दिया तो इसके में अटैक करेगा, तो एक प्रोडक्ट इसका बन गया। टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 4। चार। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। अब देखो, जैसे कि क्रॉस में देख लो, एक हमारे पास कम से कम मिनिमम किसी एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, भले ही से दूसरे के पास हो या ना हो। ठीक है, भले ही से दूसरे के पास हो या ना हो, लेकिन मिनिमम किसी एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। डन है क्या? यस सर। डन। चलो एक बार जरा आप लोग ये बताना क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा ये। क्या होगा ये, निधि बताओ भाई, क्या होगा? बताओ बताओ क्या? सर ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या लिखा है कि हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन है, ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सीन है। ऑन ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट। मान लेते हैं कि ओजोनोलाइसिस कराएंगे, इसके पास एक ऑक्सीजन जाएगा, किसके पास ऑक्सीजन जाएगा? यस सर। तो देखो क्या यह कुछ ऐसे बना लेगा, और यह भी क्या बना लेगा, एक मिनट, डबल बॉन्ड OH। कुछ ऐसे बना लेगा, बताओ। यस सर। अब देखो कि जब जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड ई देगा। आप बताओ जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है? देखो पहली बात ना, ओजोनोलाइसिस जो होता है ना, O3 और Zn और H2O, यह तीनों का तीनों ओजोनोलाइसिस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ओजोनोलाइसिस हो गया। यस सर। अब उसके बाद अगर हम एक्वस KOH डालेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और यह जाके इसके कार्बोनिल में अटैक करेगा। क्या 1 यस सर। 3 4 5 कितने मेंबर का रिंग बनाएगा? सर 5 5 मेंबर मेंबर का। रिंग। 1 2 3 4 5। पांचवे पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और पहले वाले पे क्या जुड़ा है, कुछ ऐसे जुड़ा है क्या, बताओ। यस सर। यस सर। यहां से आके क्या बन जाएगा, यहां से H निकलेगा, तो क्या ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे? यस सर। यस सर। देखो कौन सा है, दूसरे वाले में देखो जस्ट अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना। क्या तीसरे वाले में है, क्या नहीं है? दूसरे वाले में भी नहीं अल्टरनेट पोजीशन पे, चौथा वाला तो है नहीं, बस यही एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है।
ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करना, ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन वह रिएक्शन होता है ना जिसमें क्या होता है, इसमें उस एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसमें भी क्या होगा, कंसंट्रेटेड KOH यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड KOH। इसमें भी हमारे पास 2 एल्डिहाइड की जरूरत है। एक एल्डिहाइड का क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड का हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और दूसरे एल्डिहाइड का क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। चलो जरा एक बार इसका आंसर बताओ आप लोग, फाइनल इसका आंसर बताओ तो क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी, एक तो अल्कोहल बन गया हमारा, फिर दूसरा एक बेंजोएट आयन बनेगा। बिल्कुल, एक तो अल्कोहल बन गया हमारा, दूसरे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मत बता यस देना, सर। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है क्या, यस सर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलो एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बताओगे क्या होगा, फटाफट बता दो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैंने कुछ टाइम पहले हेलो फॉर्म रिएक्शन बताया था ना, यस सर। फिर क्या डाला था, H2 डाला था और साथ ही साथ NaOH डाला था। बच्चों यह दोनों मिलके ना क्या बना लेते हैं, NaOX बना लेते हैं। ठीक है क्या, यह यस बात सर। यह बातें आप याद रखना। चलो अब बताओ, अब बताओ क्या होगा। सर ऑप्शन बी। बाकी बच्चे बताओ भाई, वंशिका, तनु, शीला, कार्तिक, आप लोग क्या कर रहे हो भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास कोई एक है और यह हमारे पास रिएजेंट है। आप बताओ, आपको नहीं लग रहा कि यह हेलो फॉर्म वाला रिएजेंट है? यस सर। और मान लेते हैं कि अगर हेलो फॉर्म वाला रिएजेंट होगा, ध्यान से देखो, कुछ यहाँ पे CH3 होगा, तो जाहिर सी बात है यस यहाँ से बॉन्ड टूट के क्या बना होगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना होगा। बोलो, यस सर। सिंपल सी बात है, इसको हटा दो तो यहाँ पे CH3 हुआ होगा। बोलाओ, यस सर। तो यहाँ पे हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन बना होगा। कार्बोक्सिलेट आयन में जो सोडियम है जाके यहाँ पे चिपका होगा सोडियम, और फिर से यहाँ पे H+ आया होगा, तो सोडियम को हटा के क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा। तो आपको OH। लग रहा है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड हुआ होगा, बताओ, कुछ ऐसे ही हुआ होगा ना। यस सर। मेरी बातें क्लियर है क्या, सब यस सर। क्लियर है? चलो एक बार जरा आप लोग इसका बताना, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है।
बताओ आप लोग क्या होगा। बोलो बोलो आप लोग क्या होगा। बताओ भाई क्या होगा। क्या होगा क्या होगा। सर एक बार आप बता दो ये। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास यह एक कीटोन है और यह एक एल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ NaOH। है। आप बताओ, आपको नहीं लगता कि यह एल्डोल होगा, क्रॉस एल्डोल होगा। यस सर। और क्रॉस एल्डोल के बाद क्या होगा, हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। यस सर। तो आओ सबसे पहले क्रॉस एल्डोल बनाते हैं। सिंपल सी बात बताओ, किसको अटैक करेगा, कीटोन को कि एल्डिहाइड को। सर कीटोन को, क्योंकि मेजर बोला है उसमें। ठीक है, मेजर बोला है ना, देखो मेजर प्रोडक्ट बोला यस है। सर। तो हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लेते हैं। जब कीटोन को करेगा तो एक यहाँ पे अल्फा है और एक यहाँ पे अल्फा है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। क्या 1 के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, नो सर। नहीं। तो 2 वाले पे अटैक कर, यहाँ पे माइनस आएगा और ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। यस सर। तो देखो कुछ ऐसे बना लेगा क्या, यहाँ पे OH कर देते हैं और यहाँ पे CH3 कर देते हैं, कर सकते हैं। यस सर। अब देखो सिंपल सी बात, इसमें हीट कहीं नहीं दिया, अगर हीट नहीं दिया है ना तो यही वाला होगा। मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला तो प्रोडक्ट बनेगा, अरे हीट कर दोगे ना तो आपके पास यह क्या, यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। तो हीट तो नहीं दिया है ना। यस सर, नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये लगाएंगे। अब ये लगाएंगे तो ये ऐसा अल्कोहल है कि ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा, 2 डिग्री है तो। यस सर। अब इसके पास ये टर्मिनल पे CH3 भी है, तो यहाँ से टूटेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पे कार्बोक्जिलेट आयन बनाएगा, यस सर। यहाँ पे CHI3 बना लेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब कार्बोक्जिलेट आयन बना लिया तो HCl डाला, H+ डाला, इसका मतलब यहाँ पे H आ जाएगा क्या। यस सर। तो देखो कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया है क्या, कौन सा दिया है, C वाला। सर ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है क्या। यस सर। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, सोचना है। डन डन। अब बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी बात करते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास एल्कोहल हो तो आप उसमें एल्कलीन KMnO4 डाल दो, या फिर K2CR2O7 डाल दो, या फिर जोन्स रिएजेंट डाल दो। 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास टॉलुइन हो, उसमें अगर आप KMnO4 और KOH और हीट कर दोगे, याद रखना KMnO4 KOH और साथ में क्या, हीटिंग, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। उसमें H+ डालोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। अगर 3 Yes, sir. कार्बन हो, 4 कार्बन हो, या फिर ब्रांचिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास यही रिएजेंट है ना तो आपके पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा, ठीक है। यस सर। याद रखना, अगर पहले वाले कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है ना तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, तब कुछ नहीं हो सकता। इसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। ये बातें आप लोग याद रखना। देख लो, अगर साइनाइड का एक बार हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, और फिर से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताओ, एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, यस सर। यह भी तो एमाइड ही है ना, यस सर, बेंजामाइड। इसका भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। डन डन। अगर जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमने क्या ले लिया, RMGX ले लिया, तो इसका माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, क्या यस सर। बनेगा?
कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर से कोई H प्लस आएगा, Yes, क्या sir. करेगा? H डोनेट कर देगा. डन। यस सर. अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल लेता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस बड़ा ही लाजवाब होगा, एक तो यह भी खींचता है और यह भी खींचता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा होगा। जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा होगा तो कोई खराब न्यूक्लियोफाइल भी आके क्या कर लेगा, इजीली अटैक कर लेगा क्या? यस सर. तो इस पे अटैक करेगा, इसको क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा? Yes, sir. यस सर. अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एनहाइड्राइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं ना। इस पे भी कोई OH माइनस आएगा, आसानी से इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बना लेगा? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, बताओ। यस सर. डन। ये देखो, यह भी तो आपका एस्टर ही है ना, देखो यह भी तो एस्टर है। OH आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, एक अल्कोहल बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर. इसका भी दिख रहा होगा आप लोग को। चलो जरा ये बताना, बताना क्या होगा? सर एल्कलाइन So KMnO4. alkaline KMnO4. क्लियर है क्या? सिंपल सा दिख रहा है। एल्कलीन KMnO4 Yes, sir. डायरेक्टली यहाँ पे ये है ना, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में. डन। Yes, यस sir. सर. अब केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसमें अगर हम कोई भी सोडियम मेटल डालेंगे ना, तो इसका H चला आएगा, सोडियम मेटल यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसे हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट सोडियम कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? और जो एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, वह गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। यस सर. अगर हम वही बेस डाल दिए ना, बेस, इसके जगह क्या डालिए? बेस, यानी NaOH डाल दिए ना, तो यह बेस जो होगा एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो इसके पास Yes, माइनस sir. हो जाएगा और सोडियम वाला जो प्लस है वो इसके साथ चिपक जाएगा। देखो दिखा है क्या? यस सर. ये भी यही काम करेगा, सेम काम ये भी करेगा। डन है मेरी बातें? यस सर. Yes, sir. अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। हम क्या लेते हैं? दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात बताओ, आप P2O5 क्या काम करता है? डिहाइड्रेशन का काम करता है, ये मैंने बता रखा है। यस सर. H दूसरे का OH गायब हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा? CH3। देखो क्लियर है क्या? कोई डाउट? यस सर. नो सर. कोई डाउट नहीं। अब देखो फिशर स्टेरिफिकेशन क्या होता है? स्टेरिफिकेशन का मतलब यही होता है ना, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास? एल्कोहल. एल्कोहल होगा। तो इस केस में क्या होता है? एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ऐसे बाहर निकल जाते हैं, और क्या बना लेता है? एस्टर फॉर्म करके H2 रिमूव कर देता है. एस्टर बना लेता है। अलग अलग से रिएक्शन देख लेते हैं। ये सेम एल्कोहल जैसे रिएक्शन देता है। कैसे रिएक्शन देता है? एल्कोहल जैसे. एल्कोहल जैसे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अगर हम इसमें PCl5 डाल देना, तो क्या बन जाता है? यहाँ पे, यहाँ से OH निकल के क्लोरीन लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या बना लेगा? POCl3 बना लेगा, और क्या बना लेगा? HCl. Cl बना लेगा। अगर वही मैं PCl3 का रिएक्शन कराता तो क्या बना लेता हमारे पास? 3R डबल बॉन्ड OCl बना लेता, और क्या बना लेता? H3PO3। अगर वही हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसे और इसमें क्या डाल दे? SOCl2, तो आपके पास क्या बन जाएगा? R, सब वही बनेगा, और इसमें क्या बन जाएगा? SO2 और HCl। सेम ऐसे ही उसका भी रिएक्शन होता था, सेम ऐसे ही। दिख रहा है ना आपको? यस सर. सेम ऐसे ही किसका भी रिएक्शन होता था? एल्कोहल का. डन।
किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। रिएक्शन विथ अमोनिया, आओ अमोनिया के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मानो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, इसमें हमने क्या डाल दिया? अमोनिया। आप बताओ अमोनिया बेस है और यस सर। एसिड है, तो एसिड है तो ये H+ दे देगा और बेस के ऊपर दे देगा, तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O और जो NH4+ बन जाएगा, तो NH4+। थर्मल चार्ज हो गया। देखो अब इसको अगर हम हीट कर दे देंगे हीट, तो पता है क्या, वाटर का रिमूवल हो जाता है, तो NH4 का 2H निकाल लेगा और इसका O निकाल लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा, यानी कि एमाइड बन जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर। सेम ऐसे ही अगर बेंजोइक एसिड होगा तो भी इसके साथ भी ऐसे ही होगा, बेंजामाइड बन जाएगा। देखो कुछ डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया का थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल। सबसे पहले हम कुछ ऐसे इस प्रकार का ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड है, और नीचे भी हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड है। क्लियर है क्या? हमने क्या डाल दिया? NH3। अब देखो अमोनिया ऊपर भी क्या बना लेगा? एमाइड बना लेगा, नीचे भी एमाइड बना लेगा क्या? यस सर। और नीचे भी क्या बना लेगा? अमाइड। एमाइड बना लेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलामाइड बोलते हैं। थैलेमाइड। अब जब हम इसको हीट करेंगे ना हीट, तो पता है क्या होता है? ये कुछ ऐसे निकल जाता है, एक H और इसका NH2 बाहर निकल जाता है, तो क्या कुछ ऐसे बन जाता है? कुछ ऐसे बन जाता है और एक NH3 बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइक्लिक थैलामाइड। साइक्लिक थैलेमाइड। देखो यहाँ पे दिखा है क्या? थैलामाइड बना है क्या? यस सर। कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, अब सोडा लाइम बच्चों होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है। क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन का। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपने इसमें क्या डाल दिया? सोडा लाइम डाल दिया, यानी कि NaOH और क्या डाल दिया? CaO, और हीट कर दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा? बेंजीन। ठीक है, अब जैसे कि मान लो इसमें भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी अगर हम सोडा लाइम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? यह गायब हो जाएगा, केवल और केवल क्या बन जाएगा? R बच जाएगा। ROH। ROH नहीं, केवल R बच जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। डन है क्या? यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। नो सर। हो जाएगा सबसे। यस सर। अब देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे ना तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। देखो LiAlH4 भी होता है और B2H6 भी होता है, ये दोनों के दोनों किसमें कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को? अल्कोहल में। अल्कोहल में। ठीक है, अब देखो HVZ रिएक्शन, यह भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। जैसे कि देख लो RCH2 C डबल बॉन्ड OH, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। जस्ट इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा जुड़ा हुआ है कार्बन। उसको अल्फा कार्बन। कार्बन बोलेंगे। अगर इसमें X2 और रेड फास्फोरस पड़ा हो और H2O पड़ा हो, तो यह क्या है? HVZ रिएक्शन है, और अल्फा कार्बन पे डायरेक्टली क्या जुड़ जाता है? X लग जाता है। ठीक है क्या? यस सर। अल्फा कार्बन पे डायरेक्टली क्या लग जाएगा? X लग जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? रिएजेंट को पहचानना कि HVZ रिएक्शन। डन है क्या? यस सर। चलो
इसका देखो आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पहले बता दो आंसर, पहले बताओ अपने मन से। सर ऑप्शन बी। कैसे? सर लास्ट में जो ZnH जिंक अमलगम और HCl है वो तो क्लेमेंसन रिएक्शन करेगा ना, तो वो डायरेक्टली एल्केन में बेसिकली उसे कन्वर्ट करेगा। देखो इसमें होता क्या, सिंपल सी बात है, जिससे भी जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन यस के बगल वाले को बीटा। बीटा। आप बताओ बीटा पोजीशन पे क्या कीटोन है क्या? यस सर है। इसको हम लोग बोलेंगे बीटा कीटो एसिड। क्या बोलेंगे? बीटा कीटो एसिड। बीटा पे कीटो है और फिर ये क्या है, एसिड है। अगर जहां भी बीटा कीटो एसिड हुआ, अगर आपने हीट कर दिया ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड गायब हो जाता है। ठीक है क्या? यस सर। अगर बीटा पोजीशन बीटा कीटो एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड गायब हो जाता है, केवल केवल यह बचेगा। और ये बताओ यह यस आपका सर। है क्लेमेंसन रिडक्शन, तो आप बताओ यह भी तो गायब हो जाएगा ना। यस सर। डन है मेरी बातें? यस सर। हाँ, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। एक बार आप लोग इसका आंसर बताओगे क्या? लाजवाब है, ये भी बड़ा है लेकिन लाजवाब। ये मे बी एडवांस वगैरह में पूछा जाता है। बोलो। देखो सिंपल सी बात, देखो आपके पास ये कुछ ऐसा है ना, ध्यान से देखना। वैसे इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ, आप लोग देख के कर लोगे? छोड़ दूं मैं? यस सर। देख के कर लेना, ठीक है? यस सर। सॉल्यूशन इसमें दिया होगा, देख के कर लेना, ठीक है क्या? कोई दिक्कत आएगी? यस सर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया बताओ? कंप्लीट हो गया। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ,